जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं अंशुल द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एसएमपी एग्ज़ाम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। हम आपके सामने उपस्थित हैं आज एक बौद्ध धर्म का शानदार सा सेशन लेके। भाई आपको प्लेलिस्ट मिल गई होगी चैनल पे, तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप इस प्लेलिस्ट पे डेली बने हुए होंगे और लगातार अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से और अपनी तैयारी को बेहतरीन शानदार तरीके से जीके पे अपनी पकड़ बना रहे होंगे। उसी क्रम में आज हम शुरू करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो कि आपके एग्ज़ाम पे काफ़ी ज़्यादा इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लगभग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि अभी तक आप चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त तक एक फॉरवर्ड कर दीजिए और चैनल पे एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। बिना मतलब की कोई बात नहीं करते हुए हम अपने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमें करना क्या है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखिए, दिख रहा है कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ऋषभ देव थे, जिन्हें आदिनाथ कहते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? तो उनका गृह त्याग। वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है? तो सारनाथ में दिया था। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थकर थे? तो 24वें नंबर के थे। बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पे। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे कैबल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो साल वृक्ष है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो अहिंसा शामिल नहीं है, बाकी बुद्ध धम्म संघ शामिल है। जैन धर्म के त्रिरत्न निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कौन से हैं भाई? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमने किया, ऐसे ही हम 100 क्वेश्चन लगातार करने वाले हैं। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ, जिन्होंने उनका पालन पोषण का काम किया था, जो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला भी बनी, क्या नाम था? प्रजापति गौतमी, मतलब महाप्रजापति गौतमी। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था, जो वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी? क्या नाम था? त्रिशला। गौतम बुद्ध में मतलब बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? मतलब अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किससे है? दुखों से मुक्ति पाने के उपाय से। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने कौन से 4 अणुव्रत प्रतिपादित किया? तो कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्त्रेय और अपरिग्रह। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? तो कौन सा? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इधर पे है, बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने महिला संघ की स्थापना, बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश के लिए स्थापना किया था। कहाँ पे किया था? वैशाली में किया था। जैन धर्म में संलेखना या संथारा प्रथा से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? उपवास द्वारा प्राण त्यागने की धार्मिक प्रथा। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से किस प्राचीन भाषा में लिखा गया था? तो किस भाषा में? पाली भाषा में। प्रारंभिक जैन साहित्य आगम ग्रंथ मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया? तो अर्धमागधी प्राकृत भाषा में। बौद्ध धर्म के अनुसार संसार दुखों से भरा है और इन दुखों का मूल कारण क्या है? तो क्या है? तृष्णा। तृष्णा मीन्स क्या? इच्छा या लालसा करना। ठीक है, आगे हम 21 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है? स्यादवाद या सप्तभंगी नय का सिद्धांत किस धर्म का मूल दर्शन है? तो किसका? जैन धर्म का। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपना शरीर कहाँ त्यागा? पावापुरी में त्यागा। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं के प्रतीकों में घोड़ा किसका प्रतीक है? तो घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में प्रतीत संयुक्तवाद का क्या अर्थ है? इसका क्या है? एक कारण से दूसरे कार्य की उत्पत्ति होना। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के किस तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी चचेरा भाई कहते हैं? तो किसको? अरिष्टनेमी को कहते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग के बाद उनके पहले गुरु कौन थे, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया? तो कौन? अलार कलाम थे। पंच महाव्रत और अणुव्रत का संबंध किस धर्म से है? तो किससे है? जैन धर्म से है। क्षणिकवाद, सब कुछ क्षणिक और परिवर्तनशील है का सिद्धांत किसने दिया? तो गौतम बुद्ध ने दिया। जैन धर्म के ग्रंथों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? इसे आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। हमने 30 क्वेश्चन किया, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इन्हें देखिएगा भाई। ठीक है, तभी एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति जो कि 483 ईसा पूर्व बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? ये राजगृह में हुई थी भाई।
बौद्ध प्रथम बौद्ध संगीति का किस राजा के शासन काल में हुआ था? तो किसमें हुआ था? अजातशत्रु में, ये आपको पता है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किसके शासन काल में हुआ? तो कालाशोक के समय हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में कहाँ आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में कहाँ हुई, जिससे बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया? तो कौन? कुंडलवन, कश्मीर। त्रिपिटक में कौन सा शामिल नहीं है? त्रिपिटक में कौन सा शामिल नहीं है? बुद्ध पिटक। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किस ग्रंथ से संकलित हैं? तो जातक कथाओं से। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? तो पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन संगीति वल्लभी में हुई। वल्लभी किस राज्य में है? तो वल्लभी गुजरात में है। 12 वर्षों के अकाल में भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण गए जैन भिक्षु क्या कहलाए? तो क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, ध्यान से करना है आपको। आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन की क्वालिटी कितनी शानदार है और क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है, कितने तगड़े लेवल के क्वेश्चन है भाई। 41 नंबर क्वेश्चन है, राजा खारवेल कलिंग किस धर्म के बड़े संरक्षक थे? तो किस धर्म के? जैन धर्म के। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? तो चामुंड राय ने कराया। मिनांडर और नागसेन के धार्मिक संवाद किस पुस्तक में है? तो मिलिंद पन्हों में है। बुद्ध चरित्र मतलब बौद्धों का रामायण के रचयिता कौन है? तो अश्वघोष जी हैं। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। वाराणसी बोले तो काशी। गौतम क्या लिखा? बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय बुद्ध को भगवान नहीं मानता और मूर्ति पूजा का विरोध करता है? तो कौन सा? हीनयान। माध्यमिक सूत्र के लेखक कौन है जिन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया? तो कौन है? नागार्जुन है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो कैवल्य शब्द का। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ? तो माउंट आबू राजस्थान में। 50 नंबर, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र ऐतिहासिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों? क्योंकि इसमें 16 महाजनपदों की क्या मिलती है आपको? सूची मिलती है, इसलिए क्या है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 51 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं कि तंत्र मंत्र से प्रभावित होकर मध्यकाल में कौन सा संप्रदाय उभरा? तो कौन सा उभरा भाई? वज्रयान। 24वें तीर्थकर की जीवनियों किस ग्रंथ कल्पसूत्र में, मतलब किस ग्रंथ में कल्पसूत्र में, जिसकी रचना किसने की? बोले तो कल्पसूत्र की रचना किसने की? तो भद्रबाहु ने किया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश किस राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए? तो किसमें? कौशल। महावीर स्वामी के प्रिय शिष्य कौन थे जो उनके दामाद बने? तो कौन? जमाली थे। मगध के राजा बिंबिसार अजातशत्रु किस राजवंश से संबंधित थे? तो हर्यक वंश से थे। संसार का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बुद्धम स्तूप कहाँ पे है? तो ये इंडोनेशिया में है। जैन धर्म के अनुसार पगल्य का क्या अर्थ होता है? तो पगल्य का क्या अर्थ होता है? अचेतन भौतिक तत्व या पदार्थ। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, स्थापना किस शासक ने किया? तो कई बार पूछा गया, कुमारगुप्त ने। अष्टांग संग्रह और अभिधम्म शोक जैसे ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो कौन है? वसुबंधु। 24वें तीर्थकर स्वामी महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो क्या है? शेर है। ठीक है, हमने 60 क्वेश्चन किया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, आप भाई साहब एक एक क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो। ठीक है, बहुत तगड़ा लेवल है और क्वेश्चन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना मेरी इतनी मेहनत के लिए। 61 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रसिद्ध सिद्धांतवाद को किस नाम से जाना जाता है? तो ठीक है, हम आगे करते हैं। क्वेश्चन 61 नंबर, जैन धर्म के प्रसिद्ध सिद्धांत अनेकांतवाद को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से इसे जाना जाता है? क्या नाम से? स्याद्वैतवाद। क्या? स्याद्वैतवाद कहते हैं। श्रवणबेलगोला में प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाले जैनों के सबसे बड़े महोत्सव को क्या कहा जाता है? तो महामस्ताभिषेक कहते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के किस शासक ने की? तो किस शासक ने किया? धर्मपाल ने किया। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो महायान शाखा से संबंधित है। बौद्धों का वह प्रसिद्ध पवित्र स्थल जहां बुद्ध ने अनात्मवाद और अनित्यवाद का उपदेश दिया, कौन सा? सारनाथ। जैन धर्म के अनुसार आत्मा के बंधन का मुख्य कारण क्या है? जो क्या है? कर्म प्रादुल्य का आत्मा की ओर प्रवाहित होना। ठीक है, हम 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जैन धर्म में त्रिशला महावीर स्वामी की माता किस प्रमुख गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी? तो किसके? लिच्छवी गणराज्य के। जैन धर्म में अचौत या अस्ते का क्या अर्थ होता है? चोरी ना करना। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया? मतलब अंतिम उपदेश किसे दिया? तो सुभद्र को दिया। 64 नंबर का क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा माना जाता है जो थेरवाद के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा? स्थविरवाद कहते हैं उसे। ठीक है, याद रखना। 74,
बुद्ध के जीवन काल में किस गणिका आम्रपाली ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, अपनी आम्रवाटिका संघ को दान में, लोग संघ को दान में भी दे दिया, तो कौन थी? आम्रपाली थी। जैन धर्म में निर्जरा का क्या अर्थ होता है? तो निर्जरा का अर्थ पूर्व संचित कर्मों का तप और साधना द्वारा धीरे धीरे नष्ट होना। 65 नंबर, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो शंख है। बराबर की गुफाएं मतलब बिहार में है, किस संप्रदाय के सन्यासियों के आवास के लिए दान दी गई? तो आजीवक संप्रदाय के लिए। महायान बौद्ध धर्म में किस बोधिसत्व को करुणा का महासागर माना जाता है? तो किसको? अवलोकितेश्वर को माना जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को बिहार कहा जाता है, तो उनके पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार लिखा है पर्युषण पर्व, मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है? याद रखो, क्षमा याचना के लिए। मथुरा कला शैली में सर्वप्रथम किस धर्म की देव प्रतिमाओं का निर्माण भारी मात्रा में शुरू किया गया? तो किसमें? बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों में किया गया। ठीक है, 67 नंबर के क्वेश्चन पे हम आते हैं। जैन धर्म के किस संप्रदाय के लोग केवल श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और भोजन पात्र कटोरा हाथ में लेकर भोजन करते हैं? तो कौन से? श्वेतांबर, है ना, श्वेतांबर जो वस्त्र धारण पहनते हैं वो लोग। बौद्ध ग्रंथ क्या लिखा? ललित विस्तार किस भाषा में लिखा गया है जिसने एडविन अर्नाल्ड को द लाइट ऑफ एशिया लिखने के लिए प्रेरित किया? तो किसको? मिश्रित संख्या। अगला क्वेश्चन है, देखिए 68 नंबर, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले भिक्षु पद्म संभव किस शाखा से संबंधित हैं? तो किस शाखा से संबंधित हैं? ये हैं वज्रयान से संबंधित हैं। जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ क्या लिखा? परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने किया? तो हेमचंद्र ने किया। ठीक है, जैन धर्म के 19वें तीर्थकर मलिनाथ को किस संप्रदाय में महिला माना जाता है? तो श्वेतांबर संप्रदाय में। ठीक है, आराम से समझते जाना है। 87 क्वेश्चन, श्वेतांबर संप्रदाय के स्थानकवासी उप संप्रदाय की मुख्य विशेषता क्या है? तो मंदिरों में मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। बौद्ध धर्म के अनुसार भविष्य में अवतरित होने वाले अंतिम भावी बुद्ध का नाम क्या है? तो क्या है? मैत्रेय है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में किसने किया? भद्रबाहु ने किया। बुद्ध की प्रसिद्ध खड़ी प्रतिमा मुख्य रूप से किस कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी? तो किसके? गांधार कला शैली के। आगे क्वेश्चन कुछ छूटे उनको करते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य स्तंभ कौन से हैं? याद रखना है, शील, समाधि और प्रजा। ठीक है, महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य गणधर कुल कितने थे? तो कितने थे? 11 इनके कुल शिष्य थे। बौद्ध धर्म के अनुसार बोधिचित्त का क्या अर्थ है? बोधिचित्त का अर्थ क्या है? सभी जीवों के कल्याण के लिए प्रबुद्ध होने की इच्छा, ये बोधि चरित्र कहलाता है। ठीक है, अंतिम के 10 क्वेश्चन और बचे हैं, 10 क्वेश्चन को हम अच्छे से करते हैं भाई। लिखा है, जैन धर्म के प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में जो है का निर्माण किस राजवंश के मंत्रियों या सामंतों द्वारा करवाया गया? तो सोलंकी या चालुक्य। याद रखना है। बौद्ध धर्म के पतन के कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण वज्रयान शाखा का उदय था। इस शाखा में बुद्ध की पूजा किस रूप में की जाने लगी? तो किस रूप में? तांत्रिक शक्तियों और अलौकिक शक्तियों से युक्त तारा के साथ साहिचर्य में की जाने लगी। ठीक है, याद रखना ये चीजें भाई। 92 क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के क्या लिखा? प्रतीत समुत्तवाद सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? कारण कार्य सिद्धांत, एक वस्तु के होने पर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति। 97, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की विशालकाय प्रतिमा का निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। वे किस राजवंश के मंत्री थे? तो किस राजवंश के मंत्री थे? वो पश्चिमी गंग राजवंश के मंत्री थे। याद रखना है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। जैन धर्म के किस प्रसिद्ध ग्रंथ में तीर्थकरों के जीवन चरित्र, विशेषकर महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ के जीवन का विस्तृत विवरण मिलता है? तो किसमें? कल्पसूत्र में। बौद्ध धर्म की शून्यवाद या माध्यमिक शाखा के संस्थापक किसे माना जाता है? जिसे भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। तो किसे? नागार्जुन को कहते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के इतिहास में तीसरी बौद्ध संगीति का पाटलिपुत्र में आयोजन की गया, इस संगीति की अध्यक्षता किसने किया? तो किसने किया? मोगलीपुत्र तिस्सा ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए किस अंतिम तपस्या विधि का उल्लेख है जिसे अन्न जल का त्याग कर धीरे धीरे देह त्याग दी जाती है? तो किसमें? संथारा या संलेखना कहते हैं उसे। 95 और 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ पूर्व कहलाते हैं, जिनकी कुल संख्या कितनी है जो बाद में लुप्त हो गई? कितनी है संख्या इनकी? 14 है। याद रखना है। बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही दर्शन किस वैदिक अवधारणा या सिद्धांत का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं?
तो किसका विरोध करते हैं? वेदों की, मतलब वेदों की और कर्म कांडों पर जो है तो क्या करते हैं, ये विरोध कर रहे हैं। तो आपकी 100 क्वेश्चन की पीडीएफ थी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। प्लीज इस पीडीएफ को बार बार देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक करना, एक कमेंट करके जाना। थैंक यू सो मच।